अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? सब खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ भी अल्लाह का शुक्र है, सब खैर खैरियत है। और आज जनाब मैं जो आपको रेसिपी देने जा रही हूँ, बहुत इजी रेसिपी है, क्योंकि आज मुझे सुस्ती की मार पड़ी हुई है सुबह से ही। जिस दिन काम ज़्यादा हो, थकावट से बंदे से काम नहीं होता, और जिस दिन काम ना हो वहाँ उस दिन सुस्ती से काम नहीं होता। तो आज समझे कि सुस्ती का वो दौर मुझ पे आया हुआ है, और घर में सालन भी कोई नहीं है। तो मैंने सोचा है कि चने की दाल बना लूँ। उसको मैंने सुबह से भिगोया हुआ था, और सोचा था कि आराम से तसल्ली से अच्छी सी रेसिपी से बनाऊंगी। लेकिन रेसिपी अब भी बहुत अच्छी है, घबराना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं है, और ट्राई ज़रूर करनी है। लेकिन मोस्ट ईजीएस्ट रेसिपी है इन द वर्ल्ड। इससे आसान दाल चना की रेसिपी आपको कोई नहीं दे सकता। मे भी ढाबों वगैरह पे इस तरह की बनती हो, लेकिन आप इस तरह ट्राई करें। बहुत इजी है। जब थके हों या अचानक कोई गेस्ट आ जाए, किसी एक सालन के साथ, गोश्त के सालन के साथ आपको कोई दाल छाल रखनी हो, तो आप बना सकते हैं। बहुत इजी भी है और बहुत मज़े की भी है। इसके लिए सबसे पहले मुझे ज़ाहिर है अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च का पाउडर, बाकी वही रूटीन के मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर, और इसके अलावा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा। दाल को भिगो कर रख लें, नहीं भिगोनी तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। बग़ैर भीगी दाल को आपको टाइम ज़रा ज़्यादा कुकर में लगाना पड़ेगा, वरना बग़ैर भीगी दाल से भी बहुत अच्छा बन जाएगा। मैंने तो खैर सुबह से भिगो के रखी हुई है, और ये अब खूब फूल चुकी है। 5 मिनट ही काफ़ी होंगे बनने में। और चिकन पाउडर डालूँगी। इसके अलावा ऑयल, तला प्याज इसके लिए कंपलसरी है कि आपके पास प्याज तला हुआ होना चाहिए। कभी बंदा फारिग बैठा होता है, कुछ करने को दिल नहीं करता, तो 2-3 प्याज को ब्राउन करके सेव कर ले, तो जब ना दिल करे कुछ बनाने को तो बहुत आसानी से खाना बन जाता है। और इसके अलावा ये हरी मिर्चें चाहिए मुझे, और एक टमाटर। टमाटर की हम बना लेंगे प्यूरे, यानी इसको बारीक बारीक काट लें। मैं तो ये भी मशीन से ही करूँगी। जिस तरह आज मैं खाना पका रही हूँ ना, उस तरह बहुत कम ही मैं खाना पकाती हूँ, वरना ज़्यादातर बहुत हिम्मत से, दिल से और खुशी से बनाती हूँ। खैर जनाब, शुरू करते हैं प्रोसेस। दोस्तों, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरी फ्रेंड जो हैं, उन्होंने पहले हमेशा वही वीडियो वॉच करती हैं। उन्होंने जनाब मेरी वीडियो वॉच की है, तो वीडियो ही सही मुझसे सेव नहीं हुई और डिलीट हो गई है, और ना वो सही बनी हुई थी। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। इस गम में आधी रेसिपी, और वो जो मैंने आपको शुरू में टाइटल में बताया है कि चने की दाल है, बहुत आसान तरीके से बनती है, बहुत इजी तरीके से बनती है, लेकिन जनाब वो सारा प्रोसीजर और सारी मेहनत मेरी ज़ाया गई इस बात के गम को भुलाने के लिए। और आदत भी आपको पता होती है कि वीडियो डालनी है। एक यूट्यूबर का या एक इन्फ्लुएंसर का ये ज़रूर होता है कि उसने वीडियो डालनी ही डालनी है जिस वक्त उसका टाइम होना है। बेशक व्यूज़ कम आए ज़्यादा आए, कोई पसंद करे ना करे, लेकिन उसने अपना काम करना ही होता है। बहरहाल अब जो है, मैं क्या कर सकती हूँ इस गम में, मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा चलें, जो मैंने घर को साफ़ किया है, अच्छी तरह चमकाया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लाइट मैंने ऑफ़ की हुई है, ऑन करके भी दिखा देती हूँ। ये जनाब बर्तन निकले हुए हैं। आज रात को पार्टी इंशाल्लाह है, डिनर है हमारे घर में, कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ है। उस सिलसिले में ये जनाब बड़े बड़े बर्तन निकले हुए हैं। बाकी तो सब छोटे ही हैं। तो ये देखें जनाब, ये मशीन मैंने लगा दी थी काफ़ी ज़्यादा। आपको पता है पकाते हुए ज़्यादा बर्तन भरते हैं बजाय जो हम सर्व करते हैं। तो ये जनाब इतने मशीन में नहीं आई है, मैंने रख दी है। अब दोपहर के खाने के बाद या मज़ीद जो कुकिंग मैंने करनी है, उसमें जो बर्तन भरेंगे वो फिर इंशाल्लाह मैं रख दूँगी, दोबारा मशीन लगा दूँगी। और ये जनाब पानी की बॉटल्स जो हैं, ये मैंने ठंडी होने के लिए कुछ रख दी हैं, और कुछ जो हैं वो पड़ी हुई हैं उसमें नॉर्मल रखी हैं, क्योंकि मौसम बेशक गर्मी है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे चेंज हो रहा है। तो कोई लोग गर्म पानी पीते हैं, कोई ठंडा। और बाकी ये देख लें जी, जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो यहाँ रखी हुई हैं दूसरे फ्रिज में, और सैलेड भी रखा हुआ है ऊपर। अभी 2 फ्रिज हैं, तो ये हाल है कि ऊपर नीचे सामान जो है वो मेरा पड़ा हुआ है। खैर यार, मैं कैसे अपने दुख को कम करूँ, कोई मुझे इसका
हल बताए कि पूरी वीडियो ही मैंने पता नहीं क्यों सारे उसके पोर्शन भी डिलीट कर दिए, इतनी मेहनत करके और सब कुछ कर दिया। सारा घर माशाल्लाह बहुत अच्छा चमक रहा है। और ये देख लें जनाब, ये कमरा भी माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा चमक रहा है। तो अभी ये टेबल उल्टा ही पड़ा हुआ है, इसको अभी सीधा करेंगे जब मेरे हस्बैंड साहब आएंगे। और साथ ये जनाब स्पून्स भी रखी जा चुकी हैं। इस दफ़ा सर्विंग के लिए मैंने डिस्पोजेबल बर्तन जो है वो नहीं लिए। मैंने सोचा कि डिश वॉशर है तो प्लेट में उसमें इतना होल्ड करना मुश्किल होता है, खाना पतली प्लास्टिक की प्लेट होती है, या तो दो दो बंदा लगाए। तो अब क्योंकि धोने का मसला नहीं है तो उसको जनाब मैं कर लेती हूँ, डिश वॉशर में लगा लूँगी तो प्लेट्स वगैरह जो हैं वो दूसरी यूज़ कर लेंगे, डिनर सेट वाली। काफ़ी अरसे से जो है वो डिस्पोजेबल प्लेट्स में यूज़ कर रही थी, तो ये पता ही नहीं था कि जो मेहमानों को सर्व करने के लिए जनाब कोई डिनर सेट ही हमारे पास नहीं है या कम प्लेट्स हैं। एक डिनर सेट है और कुछ प्लेट्स मैं यहीं से जाके लोकल शॉप से ये 12 प्लेट्स जो है वो ले आई थी। बाकी डिस्पोजेबल जो पुराने पड़े हुए थे बर्तन, मैंने कहा कुछ वो यूज़ कर लेंगे ताकि वो भी यूज़ हो जाए। और इसके अलावा अपना डिनर सेट भी मैं जो है वो जो घर में पड़ा हुआ है वो भी यूज़ हो जाएगा। माशाल्लाह काफ़ी बंदे हैं तो 12-18 प्लेट्स तो चाहिए ही चाहिए। खैर अब लाइट ऑफ करती हूँ ताकि कोई दिल को तसल्ली हो। अब बैठे बैठे यही सोचा है कि जनाब आपको सारा इंट्रोडक्शन दे दूँ। अभी मेरी एक बहन ने पूछा था, आमिर उनके नाम के आखिर में आता है, कि पाकिस्तान वो शायद जा रही हैं तो कह रही थी क्रॉकरी वगैरह, और सॉरी क्रॉकरी कह रही हूँ, क्रॉकरी कौन लेके जाता है, ज्वेलरी। और अगर मनी लेके जानी हो तो लेके जा सकते हैं, चेकिंग तो नहीं होती। मशीनों के ज़रिए ही वो जो आप सामान जहाँ से गुज़रता है उसके अंदर ही जो चेकिंग होती है सो होती है। मेरे पास तो खैर नॉर्मल ज्वेलरी होती है जो कि आम पहनने वाली होती है। थोड़ी बहुत जैसे शादी थी तो मैं थोड़ी ज़्यादा ले गई थी, उस पर तो किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। पाकिस्तान में भी किसी ने खोल के चेक नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस वही जो मशीन के अंदर से गुज़रा है तो उन्होंने ओके कर दिया था। और खैर खैरियत से जो है वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सामान जो है वो चला गया था। और मनी भी 5 पता नहीं कितने हज़ार रियाल तक लेके जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं ये अब आपको मैं कंफर्म करके तो अपने हस्बैंड से ही बताऊंगी, लेकिन नॉर्मल जितनी मनी होती है आजकल, कैश तो कैरी कोई इतना करता नहीं है। आपको पता है कि कैश कैरी कोई भी नहीं करता आजकल, ज़्यादातर कार्ड से ही हर कोई पेमेंट करता है। तो मेरे हस्बैंड भी कार्ड ही ज़्यादा रखते हैं। मेरे पास होती है मनी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि किसी को कोई टेंशन हो कि इसने बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे रखे हुए हैं। खैर जनाब अब मैं देखती हूँ कि मैं कौन सा सूट पहनती हूँ, वो भी आपको दिखा देती हूँ शाम को। पहले भी खैर आपको मैंने पाकिस्तान में दिखाया था जो मेरी बेटी ने लेके दिया था, लेकिन ये साइज़ थोड़ा सा मुझे जो है ना बड़ा है। मुझे अमूमन लार्ज या मीडियम साइज़ आता है बाज़ ब्रांड्स का, लेकिन ये जो है ये एक्स्ट्रा है, ये लार्ज ही, लेकिन ये मुझे काफ़ी खुला है। मुझे तो लगता है कि इन्होंने गलत वो किया हुआ है, टैग गलत लगाया हुआ, क्योंकि लार्ज जो है वो मुझे सही आता है बाज़ ब्रांड्स का, और बाज़ ब्रांड्स का जो है वो लार्ज खुला होता है। अब ये है जनाब, ये अलकरम वालों का है और है भी 14 साइज़। 14 तो लार्ज होता है और 16 जो होता है वो एक्स्ट्रा लार्ज होता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा और खुला है। तो अब मैं फिर यही पहन रही हूँ, इस्त्री यही था। और काम कर कर के आपको पता है घर में दावत हो तो इतनी थकावट हो जाती है कि काम कर कर के ही बंदा रह जाता है। और इसके अलावा भी मैंने थोड़ी बहुत ये शॉपिंग की है बेटी के लिए पाकिस्तान ले जाने के लिए। और ये परफ्यूम भी मैंने एक ख़रीदा है सेंटर पॉइंट से। सॉरी यार, मेरा दिमाग अभी तक वीडियो में उलझा हुआ है और बोल क्या रही हूँ कर क्या रही हूँ। ये मैंने लिया यूनिसेक्स है, यानी मर्द और औरतें दोनों इस्तेमाल कर सकती है, रेड टैग से लिया है। और ये मिला मुझे कितने का देख लें, 49 रियाल का। पता नहीं इसकी ओरिजिनल प्राइस, हाँ ओरिजिनल इसकी इतनी प्राइस है। और रहती है खुशबू के नहीं रहती ये अब मुझे नहीं पता।
और ये मैंने एक सेंटर पॉइंट से अभी लिया था सेल में, बॉटल अंदर से ऐसी निकली है, देखें सेल फिर सेल ही होती है ना। ये इसका कोई ब्रांड है कि नहीं है, ये देखें ये ऐसे शक्ल बनी हुई, ये देख लें, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है कामारा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कमारा परफ्यूम या पता नहीं क्या। बहरहाल इस अच्छी स्टे है इसका, काफ़ी देर रहती है। सेंटर पॉइंट पे काफ़ी अच्छी परफ्यूम्स पे सेल लगी हुई थी, तो वहाँ से फिर मैंने जो है ख़रीद लिया ये। और इसके बाद जनाब मैं आपको क्या दिखाऊं, एक और चीज़ भी मैंने ख़रीदी थी, वो भी शेयर कर दूं ताकि ये तो, हाँ जी ये ख़रीदा था, एसेंस का है, ये वाटर प्रूफ मस्कारा है, क्योंकि जब वज़ू करते हैं जाते हैं बाहर, नमाज का टाइम होता है तो सारा मुंह जो है वो ब्लैक हो जाता है, सारा उतर जाता है, तो ये वाटर प्रूफ है, इसकी वजह से जो है वो पानी से उतरता नहीं है, अगले दिन खुद ब खुद ही उतर जाता है। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। ख़ुद तो बंदा किसी ना किसी तरह खुश रह ही लेता है, अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन दूसरों को खुश रखना बहुत ही मुश्किल काम है। खैर नीयत साफ़ अपनी रखनी चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए, और मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं अपने औकात में वापस आऊँ, अपने मूड में वापस आऊँ। जो वीडियो डिलीट कर बैठी हूँ उसका अफसोस तो खैर मुझे बहुत है। चलें जी, सुने मेरी बातें, देखें मेरे घर को सही सफाई की है कि नहीं की, ज़रूर बताना है आपने। खैर इसमें मेरी बेटी का भी बहुत हाथ है, मैं अकेली मैंने कुछ नहीं किया, हम दोनों ने मिलकर ही सारा काम किया। बाकी पार्टी का जो व्लॉग होगा वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।